करते थे। इस पर्वत की चोटी स्फटिक ब्लोर नामक एक विशेष मणि, स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित थे। यह पर्वत आकाश में के समान ऊंचा था। इसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती थी तथा गंगा आकाश के समान ऊंचा था। इसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती थी। गंगा का निरंतर निदान होता था। हे पार्वती, तुमने अपनी बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 42 वर्षों एक अवधि नीचे को मुख और ऊपर को पैर रखकर धूम्रपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर वैशाख माह के प्रकट गांव में पंचअग्नि सेवन कर श्रावण मास के घर में से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रखकर तुमने इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखित एवं चिंतित हुए। वे हमारी विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसे तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। नारद जी का आगमन ऐसे ही समय में ब्रह्मपुर नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ को अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर पूजा किया है। हिमवान ने कहा कि हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बतलाइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा कि हे पर्वत राजा, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि आप इन कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेवों से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंप कर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी संपत्ति। इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार की निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा और पद्मधारी विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान विष्णु से कहा, हे देव, मैंने आपकी विवाह संबंध पर्वत राज हिमवान की पुत्री पार्वती से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान से प्रसन्न होकर तुमने कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विप्रार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लुढ़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता देखकर तुम्हारी सहेलिया ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुमने अपने दुख का कारण मुझे बताया और हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए, इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया। इसलिए हे सखियों, अब मैं अपने शरीर को निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चलेंगे जहाँ पर तुम्हारे पिता न पहुँच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर दी। तदंतर तुम्हारे पिता हिमवान के पास आस पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता नहीं चला। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पाकर मन में संदेह किया कि किसी देव दानव आदि ने तुम्हारी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में भी पड़ गए थे कि मैं अब नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं इस उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उन्होंने संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित थे और उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बताएं।
कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी से अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है कि विधर सांप ने डस लिया हो, अथवा सिंह, व्याघ्र और आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण, न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं। ऐसा कहते ही हिमालय इस प्रकार कांपने लगे कि जैसे कि प्रचंड आदि में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात उन्हें तुम्हारे पिता खुद में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। उधर तुम ही पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस विशाल जंगल वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रभावित हो रही थी, वहां पर एक गुफा कंदरा भी था। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार होकर तुमने मेरा बालुकामयी मूर्ति शिव पार्वती सहित का स्थापना किया। जब भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत विद्यापी किया, साथ ही मेरा भक्ति पूर्वक पूजा किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या से इस व्रत में प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा, और जहाँ तुम अपने सखियों के साथ उस स्थान पर मैं जा पहुँचा, मैंने तुमसे कहा कि हे वानरे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा वर प्राप्त कर लो। अब तब उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे पति रूप में प्राप्त हो, तथास्तु ऐसा ही हो। कहकर आप अपने कैलाश पर्वत पर गया। मेरे चले आने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपने सखियों के साथ अपना पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते खोजते जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की घनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चल लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पूरे उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को सुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपने विवाह के शिव जी के साथ करना चाहते हैं, परंतु मेरी इच्छा है कि प्रतिकूल अपने विष्णु भगवान से मेरा विवाह संबंध स्थित कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग करके विषय वन में चली गई। हे तात, यदि आप मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो तो मुझे मेरे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दे। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है कि तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु ठीक है कहा, और वे तुम्हें अपने साथ घर लेकर वापस गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा परिग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथा किसी से नहीं किया, लेकिन हे देवी, तुमने अपने सखियों के द्वारा अपहरण की गई इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत का नाम का निरूपण तो कर दिया, लेकिन अब इस विधान तथा महात्मा का वर्णन भी कर दीजिए। इस प्रकार को करने के क्या फल होते हैं, तथा इस व्रत को करने से पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपा। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने के योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्यदायक और सर्वप्रथम केला के खंभों से एक मंडप का निर्माण करे। तदंतर इस मंडप को विधियों वड़ों वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेपन करे। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करे और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजू आदि को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों का नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करे। पूजन के बाद इस दिन रात्रि में जागरण करे। ऋतु के अनुसार नारियल, सुपारी, जामुन, मौसमी, नारंगी और आदि का भोग करे। तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति स्वरूप के त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार करे। ऐसा करने का नमन करे। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों के युक्त शिव को मेरा नमस्कार करे तथा शिष्ट स्वरूप प्राकृतिक रूप शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार करे। हे सर्व मंगल प्रदानी, जगन्मय स्वरूप, कल्याणदायी के स्वरूप शिव रूपी शिव स्वरूपा तेरे तथा शिवा के निमित्त एवं ब्रह्मचारी स्वरूप जगन्नाथी के लिए मेरा बड़ा प्रणाम। हे शिव वाहिनी, आप भव ताप से मेरा तारण करें। हे माहेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे माहेश्वरी, मुझे
राज्य सौभाग्य प्राप्ति प्रदान करे। इस प्रकार कर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विविध कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्य वस्त्र और धन प्रदान करे। तदंतर भयुषी दक्षिणा देखो संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देवे। इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने के लिए नारियों को महान फल मिलता है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्री इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतान विहीन और विधवा रहती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री, पुत्र शोक से दुखी एवं कर्कशा झगड़ालू होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत को दिन में भोजन करती है उसे सुकरी दुग्धपान से संपरित जल का पान करने से जोंक अथवा मछली मिष्ठान भक्षण से चींटी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति के लिए नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोने और तांबे के सभी अभाव से बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर जतिया के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो नारियों को इस विधि से व्रत अनुष्ठान करती है वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त करती हैं। इस लोक में सभी सुख का उपभोग करती हैं। अंत में संयुक्त मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा से श्रावण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ के करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमने इस सर्वोत्तम व्रत का कथा किया जिससे करने के करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा कथनीय है। ये सब हुआ भाई।